बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब? मैं हूं नगमा सेन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा सेन। आज मैं आपके लेकर इमली आलू बहारे का शरबत की रेसिपी बेहद मज़े का बनता है, सबकी पसंद होती है। ख़ास करके गर्मियों में ये पिया जाता है और गर्मियों में इसकी जो तासीर होती है ये ठंडी होती है और बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और किससे से मज़ेदार घर पे हम बना के शरबत को बना के स्टोर करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 पाव मैंने आलू बहारा लिया था, जिसको मैंने हाफ कप पौना कप पानी ऐड करके रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली सुबह। और अब इमली को भी मैंने ऐसे ही पौना कप पानी ऐड करके 1 पाव ली थी, तो रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और इसकी गुठलियाँ जो है गुद्दा वो निकाल लिया था। अब इनको इसका हम ना समोसा पेस्ट बना लेंगे और दोनों चीज़ों के एक साथ डाल के इसका समोसा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद फिर इसको हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेनर की मदद से गुजार लेंगे स्ट्रेनर से, ताकि इसके लम्स जो गुठलियाँ वो निकल जाए और इसमें जो भी इसका जो गुद्दा है वो ऊपर आ जाए। और अब यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छान लिया था। अब इसके ऊपर रह गया गुद्दा और उसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसे निकाल लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब ये जो गुद्दा है ये वेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें से हमने सारा पल्प निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सारा पल्प हमने अच्छे से चाल लिए। यहाँ पे एक बर्तन लिया, उसमें मैंने 1 किलो चीनी ऐड कर दी और हाफ़ लीटर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। बस इसका हमने चीनी को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद इसका सिरप सा हमने तैयार कर लेना है। तो बस यहाँ पे देखें चीनी हमारी जो है मेल्ट हो चुकी है। मज़ीद इससे बस हम थोड़ा सा पकाएंगे 2 से 3 बॉयल आने तक। तो बेहद आसानी से हम इसे बना के 1 माह के लिए स्टोर कर लेंगे और स्टोर कर फ्रिज में नीचे रख लेंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना, बस फ्रिज में रखेंगे और 1 माह तक आसानी से हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें, अब जो हमने पल्प इसका बनाया हुआ था वो मैंने पानी वाला जो हमने ये सिरप बनाया था उसमें मैंने ऐड करी। ऐड करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये जो हमारा इमली आलू बहारे का शरबत अच्छे से तैयार हो जाए। हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो जैसे ही ये थोड़ा सा कुक हुआ तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिए। आप चाहें तो नमक स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी जब आप पीने लगे तो तब आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पे ये देखिए इतना थिक कर लिया, तो इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। जैसे ही ये ठंडा होगा मज़ीद हो जाएगा और थिक, तो बस हमने फ्लेम को कर देना और इसे ठंडा करके हमने बोतलों में भर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से ये जो है हमारा तैयार हो गया है शरबत इमली आलू बहारे का। तो बड़ी आसानी से हम ये गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से हमने इसे बना के तैयार कर लिया। तो बस इसे ठंडा करने के बाद हमने बोतलों में ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बस अब हम इसे बोतलों में ऐड कर लेंगे। बोतल में ऐड करने के बाद फिर मैं आपको बनाना बताऊंगी किस तरह हमने इसको इस्तेमाल करना है और इसकी कितनी मिकदार लेनी है। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा शरबत बनके तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक बर्तन और दूसरी साइड पे मैं आपको बताऊंगी कि कितना हमने सिरप इसमें डालना है जो हमने बनाया शरबत। पहले हम इसमें बर्फ़ डालेंगे और अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने शरबत बनाया। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या कम, उस हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड कर दिया। ठंडा पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा ये इमली आलू बहारे का शरबत रेडी हो जाएगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसे हमने पीना है फ़ौरन। तो बेहद मज़े का हमारा ये इमली और आलू बहारे का शरबत बन के तैयार हो गया। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बेहद आसानी से मैंने बनाया और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाज़ार से बेहतर हमने घर पे बना ली है। और इस गर्मियों में इस तरह की जो ड्रिंक होती है वो सबको बहुत पसंद होती है, तो क्यों ना आप ख़ुद घर पे बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। बस मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।